यूं समझिए कि जैसे आपके घर पर कोई मेहमान आ रहा है, ठीक है, आपके घर पर कोई मेहमान आ रहे हैं। मेहमान को हमने माना हुआ है सराउंडिंग एटम। मेहमान हमारे कौन होते हैं? सराउंडिंग एटम। बात को समझना थोड़ा सा, अपने आप हाइब्रिडाइजेशन की फील आएगी, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको आता है, हो गई बात वो तो, लेकिन आज सीखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो आपके घर पे अगर मेहमान आ रहे हैं और मेहमान को मैं बोल रहा हूँ सेंट्रल एटम, क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, सराउंडिंग एटम। मेहमान हमारे क्या है? सराउंडिंग एटम है जी। तो फिर आपके घर में आपके पापा हो गए सेंट्रल एटम। आपके घर में आपके पापा क्या हो गए? सेंट्रल एटम हो गए। आपने ये चीज जरूर महसूस करी होगी कि जिस दिन कोई मेहमान आने वाले होते हैं, खास तौर से खास मेहमान टाइप, जिसको हमको मतलब बताना होता है कि भाई वो हमारे घर पे अगर कोई पहली बार आ रहा होता है तो हमको दिखाना होता है कि हम वेल मैनेज्ड तरीके से रहते हैं, हम बिल्कुल डिसिप्लिन में रहते हैं। तो क्या होता है कि जैसे हमारे पिताजी जो हैं वो हमको सुबह सुबह ही बोल देते हैं कि आज कम से कम ढंग से रह लेना। सीधा सीधा एक ऐलान जारी होता है कि भैया आज कोई भी पंचायती नहीं चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि जैसे मान लीजिए आप दो भाई बहन हैं, है ना, दो भाई बहन है ना, तो मान लीजिए कि दो है, तीन मान लीजिए, चलो तो ठीक है कि कभी कोई एक उठ रहा है, एक उठ रहा है, एक 10 बजे उठ रहा है, एक नहाता टाइम से है, लेकिन एक नहाता दिन में 2 बजे है, एक नहाता ही नहीं है ना, मतलब वो हर दूसरे तीसरे दिन नहाता है, उसका अलग है ना। तो सब कुछ डिस्टर्ब चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि हमारा घर है, कोई आता है नहीं आता हमको क्या, हम तो मजे की तरह पड़े होते हैं, ठीक है। कई आधे दिन तक तो हम सोफे पर टांग ऊंची करके ही सो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज पिताजी रोज देखते हैं बट बोलते नहीं है, क्योंकि उनको पता है अब क्या बोले, ठीक है, मेरी है तो नहीं बोलते हैं वो। तो फिर एक दिन उन्होंने बोला कि भाई आज सब ढंग से बैठ जाना, आज सब ढंग से कर लेना, टाइम से नहा लेना, और झगड़ा तो बिल्कुल भी मत करना। क्यों? क्योंकि जब भाई बहन कोई नहीं है घर में तो रोज झगड़ते हैं, उनका एनर्जी लेवल मैच नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उनका एनर्जी लेवल होता ही डिफरेंट है, ठीक है। भाई बहन झगड़ते हैं या दो भाई आपस में है तो वो झगड़ते हैं, बिल्कुल नहीं बनती है ना, वैसे बहुत बनती है बट वैसे छोटी मोटी झगड़े तो चलते रहते हैं। तो होता क्या है कि मेहमान के आने से पहले की तैयारी, सुनना मेरी बात को, मेहमान कौन? सराउंडिंग आइटम्स। मेहमान से आने की पहले की सारी तैयारी का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। मेहमान के आने से पहले होने वाली सारी तैयारी का नाम क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन। कैसी तैयारी करनी होगी? मेहमान आएगा तो क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। मेहमान आएगा तो क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। सराउंडिंग एटम आएगा, सराउंडिंग एटम्स आएंगे तो सेंट्रल एटम के साथ क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। सराउंडिंग एटम्स अपने ऑर्बिटल्स लेकर आएंगे और सेंट्रल एटम को भी बोलेंगे कि लाओ तुम भी दो अपने ऑर्बिटल्स। वो दोनों मिलकर अपने ऑर्बिटल को मर्ज करेंगे, जिसको हम इसके पार्ट 2 यानी ओवरलैपिंग में पढ़ने वाले हैं। तो जब सराउंडिंग एटम आए उससे पहले सेंट्रल एटम ये तो कर ले कि यार मैं किस क्वालिटी के इसको ऑर्बिटल प्रोवाइड कराऊं, मतलब मैं जो है अपने ऑर्बिटल्स को किस तरह से प्रोवाइड कराऊं कि जो बॉन्ड बने वो एक जैसे बने, एक जैसे बने। अब समझना मेरी बात को कि मान लो ये रहा एक एटम है A और ये इसके पास एक रहा 2s, क्या हुआ इसके पास? 2s, और इसके पास 3 डब्बे कौन से हैं? 2px और 2py और 2pz। देखिए आज दिन तक आपने शायद हाइब्रिडाइजेशन की ऐसी फील नहीं ली होगी, वेट करिए आप 5-7 मिनट, आपको एकदम फील आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है समझिएगा। अब सेंट्रल एटम ने देखा कि ये चारों बच्चे अलग अलग पड़े हैं, ठीक है, मतलब पिताजी ने देखा कि ये चारों ऐसे ही पड़े रहते हैं, इधर उधर फालतू पड़े रहते हैं, ठीक है। तो मतलब ये उन चारों में से इसकी एनर्जी अलग है और इन 3 की एनर्जी अलग है, ये 3 का अलग ग्रुप चलता है, ये एक अलग पड़ा रहता है। तो पिताजी ने कहा देख भाई तुम्हारे यहाँ का घर पे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन जब कोई आएगा तो तुम सही हो जाओ। यानी कि ये जिम्मेदारी किसकी? पिताजी की। पिताजी कौन? सेंट्रल एटम। तो आज के बाद आपको एक चीज अच्छे से याद रखनी है कि हाइब्रिडाइजेशन सराउंडिंग एटम का नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का होता है। बिकॉज सेंट्रल एटम की जिम्मेदारी है कि जब बाहर से कोई आए तो उनको हम कैसा रिप्रेजेंट करें, खुद को रिप्रेजेंट करना है उनको। कैसे करेगा आप समझिए बात को, ये करेगा खुद को मिक्स। क्या करेगा? खुद को मिक्स कर देगा, इनको अपने डब्बों को मिक्स कर देगा, अपने ही डब्बों को क्या कर देगा? मिक्स कर देगा। मिक्सिंग से क्या होगा? मिक्सिंग से होगा कि अगर मान लो यहां से एक S है और 3 P है, तो क्या ये इस तरह की मिक्सिंग होगी? और इस मिक्सिंग को क्या मैं sp3 लिख सकता हूं? इस मिक्सिंग को मैं क्या लिख सकता हूं? sp3 लिख सकता हूं। इसी का नाम हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल की मिक्सिंग है, लेकिन शर्त वो एक ही एटम के अपने ऑर्बिटल को मिक्स करना ही हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। वो एक एटम जो अपने ही ऑर्बिटल्स को, वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स को अगर वो मर्ज करता है तो उसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल के डब्बों को मिक्स कर देना और उनकी एनर्जी को एकदम इक्वल कर देना कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन।